नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। कहा जाता है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से सभी कष्टों का समाधान होता है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उनकी पूजा करने से बल के साथ बुद्धि भी मिलती है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उनकी पूजा करने से बल के साथ बुद्धि भी मिलती है। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आपका बनता हुआ काम बार बार बिगड़ रहा है, तो मंगलवार के दिन अगर आप हमारे बताए गए उपायों को अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आपका बिगड़ा हुआ काम सफल हो जाएगा। आपके सब काम बनने लग जाएंगे। इस वीडियो में हमने कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा और सबसे विशेष दिन जो बताया गया है वह है मंगलवार का दिन। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यानी कि आपको बार बार कर्ज लेना पड़ जाता है, ऐसी कोई भी समस्या आ जाती है जिसके कारण आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, और आपका जो कर्ज है वह दिन पे दिन बढ़ते ही जाता है, और आपका जो कर्ज है वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यह गुरुदेव की कथा में अपने ये मंगलवार का उपाय कई बार सुना होगा। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से हर बार लोगों को यह पढ़कर बता चुके हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है वह होता है लौंग का। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। ये तीनों ही महा उपाय आपको लौंग से करना है। देखिए, यदि आप अपने जीवन में बहुत ही अधिक कर्ज ले चुके हैं, आपके कर्ज को चुकाने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप कर्ज को उतारने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन कर्ज उतर ही नहीं पा रहा है। देखिए, कई बार कर्ज के कारण पूरे परिवार को परेशानी होने लगती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपकी जो परेशानी है वह इस उपाय के माध्यम से जरूर ही दूर होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह चूकना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र आपको कर्ज मुक्ति के लिए छोटा सा उपाय करना ही कर्ज की व्यवस्था अपने आप ही बनती चली जाएगी। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम जान लेते हैं। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी आप बना सकते हैं। देखें, यदि आप घर पर आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें आपको बिना नमक का आटा मढ़ना है और उसका दीपक आपको अपने घर पर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, दीपक को बनाने के बाद इससे दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि 4 दिशाओं की आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। चारों दिशाओं में से आपका जो भी कर्ज आ रहा है वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। आप देखिए दोस्तों, आप जो दीपक के अंदर 4 बातियों का प्रयोग करेंगे वो आपको सफेद रुई की नहीं लेनी है। देखिए, मूली वाला जो धागा आता है जिसे हम कलावा का धागा कहते हैं, उसी की आपको ये 4 बातियां बनानी है। देखिए दोस्तों, आप सभी को बताएं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही अधिक प्रिय होती है, तो आपको उससे दीपक के अंदर मूली वाले धागे की 4 बत्तियां लगा देनी है और साथ में आपको एक फूल वाली लौंग ले लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि 4 बातियां आपको इसीलिए लगानी है क्योंकि चारों बातियां दर्शाती हैं कि अर्थगंड, काम और मोक्ष, इन चारों को ये 4 बातियां दर्शाती है। तो अगर ये 4 बातियों का प्रयोग आप करते हैं तो चारों दिशाओं से आपको पुरुषार्थ, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और यदि आपको सफलता मिलेंगे तो आपका जो कर्ज है वह ऐसे ही चूकना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है
अब दोस्तों मंगलवार की रात्रि में लगभग आपको 9:15 के बीच में यह उपाय करना है, यानी कि आप 9 से लेकर के 9:15 के बीच में ही उपाय कर सकते हैं। तो आपको यह एक दीपक और यह जो एक लौंग है, इन्हें लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए हनुमान जी जो है वो भगवान शिव के अवतार हैं और हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि यदि इससे कलिकाल युग में यदि कोई व्यक्ति राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जो संकट है वह सभी दूर होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक जो आपको नीचे नहीं रखना है, एक प्लेट में आपको ये दीपक रखना है। देखिए दोस्तों अब आपके पास जो एक लौंग है, आपको मंत्रों का जाप करना है। श्री रामचंद्र इन नामों या फिर जय श्री राम जय हनुमान इस मंत्र को बार जाप करना है। फिर आपको अंत में एक बार सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो सारे संकट है वह सभी दूर हो। देखिए जब भी आप राम नाम का जाप करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब आपके पास जो एक लौंग हैं वो आपको अपने हाथ में ही रखनी है। देखिए दोस्तों ये जो लौंग है इससे आपको दीपक के अंदर डाल देना है और उसी दीपक से आपको भगवान हनुमान जी की आरती कर लेना है। लेकिन जैसे ही आप ये उपाय करते हैं तो अंत में आपको कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है और ये जो दीपक है आपको हनुमान जी के मंदिर के सामने रख देना है और आपने जो प्लेट रखी थी वो आप वापस भी अपने घर लेकर के आ सकते हैं। केवल आपको दीपक वही रख देना है। विशेषकर यदि आप 4 मंगलवार आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका जो कर्ज है वो निश्चित रूप से चूकना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपका जो कर्ज है उसे धीरे धीरे चुकाना प्रारंभ कर देगा। तो दोस्तों ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, धन से लेकर हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी या फिर कर्ज की समस्या आपके घर में बहुत ही ज्यादा है, तो आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। लेकिन ये उपाय भी जब भी आप करेंगे तो 15 दिनों के अंदर ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए उपाय भी आपको लौंग से ही करना है। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय मंगलवार के दिन। ये उपाय भी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आपको यह प्रदोष काल के समय ही करना है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक लौंग आपको लेनी है, एक गोल बाती का आपको दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी या आटे का कोई भी सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष की वहां पर, यानी कि आपको बरगद के पेड़ के वहां पर पहुंच जाना है। देखिए बरगद के वृक्ष के वहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो आपको आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको बरगद के वृक्ष के जड़ में आपको समर्पित करना है। दीपक के अंदर आपको इस लौंग को नहीं डालना है, आपको सीधे इस लौंग को बरगद के वृक्ष के वहां पर समर्पित करना है। लेकिन लौंग का जो मुख है वो आपको वटवृक्ष की तरफ रखना है। लेकिन लौंग का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तांत्रिक शास्त्र में लौंग से जीतने भी कष्ट, संकट और बाधा है वह सभी दूर होती है। अब आपके पास जो एक दीपक है इससे आपको प्रज्वलित करना है और इससे दीपक को भी आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए जब भी आप ये दीपक वहां पर रखेंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। वटकेश्वर महादेव का जो भी व्यक्ति नाम लेता है मंगलवार के दिन और सायकाल के समय ये दीपक प्रज्वलित करता है, उसके जीवन से 15 दिन के अंदर जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त होने लगती है। जो भी दुख दर्द है सब खत्म होने लगते हैं, यानी कि जिंदगी में नए नए रास्ते प्राप्त होने लगते हैं और हमें पुरुषार्थ करने का सर्वोत्तम फल भी प्राप्त होने लगता है और हमारा जो कर्ज है वह ऐसे ही चुकना प्रारंभ हो जाता है। अब दोस्तों अंतिम उपाय भी आपको लौंग से ही करना है, क्योंकि मंगलवार का दिन विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होता है। तो आपको ये तीनों ही उपाय लौंग से ही करने हैं।
देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और मात्र आपको 1 लोग डालना है। 15 दिन के अंदर आपका जो भी कर्ज होगा वह भी सभी उतरना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो 1 लोटा जल लिया है और 1 लौंग है, इसे ले करके आपको बरगद के वृक्ष के वहां पर पहुंच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लौंग है उससे लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए, इस जल को आपको बरगद के वृक्ष के वहां पर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन करता है उसके जीवन से सारे कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन जीवन के कर्ज को दूर करने के लिए। देखें दोस्तों, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है, यानी कि बरगद का पेड़ नहीं है, तो इस उपाय को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर 1 फूल वाली लौंग लेनी है, उस लौंग को उस पात्र के अंदर डालना है और आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है और महादेव से आपको आपके कामना के लिए सब प्रार्थना करनी है और वहां पर बैठकर 5 मिनट महादेव का ध्यान करना है। देखना, आपका जो भी कर्ज होगा 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए है तो तीनों ही उपाय आपको मात्र लौंग से करना है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछ नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।